टेरिडोफाइटा पढ़ रहे थे। टेरिडोफाइटा में हमने हैबिटाट और करैक्टर्स देखे थे। टेरिडोफाइटा के, ठीक है, जहाँ पे हमने ये बताया था कि टेरिडोफाइटा में वेस्कुलर टिश्यूज़ या वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वहाँ पे जो जाइलम है वो विदाउट वेसल्स होते हैं और फ्लोएम जो है विदाउट कंपेनियन सेल्स होते हैं, ठीक है ना। तो इस पे पहली बार ये वेस्कुलर प्लांट्स देखे गए हैं। इसमें हमने पढ़ा स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट्स। इसमें हमने क्या देखना है कि इनका जो स्टीलर सिस्टम है वो कैसे डेवलप हुआ है, ठीक है। तो इसके स्टीलर सिस्टम में जो थ्योरी आई थी इसका नाम है स्टीलर थ्योरी। इस स्टीलर थ्योरी को दिया था वैन टैगहेम एंड डाउलेट ने 1886 में। वैन टैगहेम एंड डाउलेट ने 1866 में स्टीलर थ्योरी को दिया था। अगर हम बात करेंगे स्टील की, तो स्टील क्या है? ये स्टील एक किस्म का वेस्कुलर टिश्यू है। ये वेस्कुलर टिश्यू सेंटर में प्रेजेंट होता है, सराउंडेड बाय कॉर्टेक्स। इसको कॉर्टेक्स होता है। अगर सपोज करो हम किसी स्टेम को लेंगे, तो स्टेम में सबसे बाहर आता है एपिडर्मिस। ये मैंने ड्रा किया एपिडर्मिस। इस एपिडर्मिस के बाद 2 to 3 लेयर आता है कॉर्टेक्स। 2 to 3 लेयर आता है कॉर्टेक्स। इस कॉर्टेक्स के बाद अंदर आता है एंडोडर्मिस। क्या आता है? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस जो है, ये मान लो मैंने एंडोडर्मिस बनाया। इस एंडोडर्मिस व्हाट इज ये हमारे पास एपिडर्मिस है, ये कॉर्टेक्स है, ये आ गया एंडोडर्मिस। इस एंडोडर्मिस को इनर कॉर्टेक्स भी कहते हैं। इस एंडोडर्मिस के बाद यहां पे पेरीसाइकल डेवलप होता है। अब ये डिपेंड करता है स्पीशीज पे। इधर क्या आता है? पेरीसाइकल आता है। इस पेरीसाइकल के अंदर वेस्कुलर अरेंजमेंट होता है। इस पेरीसाइकल के अंदर वेस्कुलर टिश्यू का अरेंजमेंट होता है। यहां पे जाइलम भी होता है, फ्लोएम होता है, जाइलम होता है, फ्लोएम होता है। अब ये जाइलम फ्लोएम कैसे अरेंज है इन केस ऑफ टेरिडोफाइटा, तो उसको हम पढ़ते हैं स्टीलर सिस्टम में, ठीक है ना। तो व्हाट इज स्टील? स्टील एक सेंट्रल वेस्कुलर टिश्यू है जो कॉर्टेक्स को सराउंड करता है। और ये सेंट्रल वेस्कुलर टिश्यू में एक आता है हमारे पास जाइलम, दूसरा आता है फ्लोएम। अब ये जाइलम और फ्लोएम जो सेंट्रल वेस्कुलर टिश्यू है ये बनाते हैं स्टील। अब स्टील को ब्रॉडली 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। एक आता है प्रोटो स्टील, दूसरा आता है हमारे पास साइफोनो स्टील। अगर हम प्रोटो स्टील की बात करेंगे तो प्रोटो स्टील में जाइलम जो है वो सेंटर में होता है। जाइलम जो है वो सेंटर में होता है, सराउंडेड बाय फ्लोएम। मान लो ये जाइलम जो है ये सेंटर में होगा, इसके बाहर जो है वो फ्लोएम होगा, ठीक है। ये एंडोडर्मिस है, ये एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस के सेंटर में जाइलम होगा, इसके बाहर फ्लोएम होगा, ठीक है। ऐसा किसमें देखने को मिलता है? स्लेजिनीला में। अब ये जो प्रोटोजाइलम है, प्रोटो स्टील है, ये प्रोटो स्टील जो है ये 2 तरह का है। एक आ गया हैप्लो स्टील, दूसरा आ गया एक्टिनो स्टील। अगर हम बात करेंगे हैप्लो स्टील की, तो हैप्लो स्टील में सेंट्रल जाइलम कोर होती है, मतलब सेंटर में जाइलम होगी। ये हमारे पास जाइलम की कोर है। इस जाइलम कोर में सराउंडेड बाय फ्लोएम। इस जाइलम कोर के बाहर फ्लोएम होगा, ठीक है ना। तो इस जाइलम कोर के बाद क्या है? ये फ्लोएम है। तो ऐसा किसमें देखने को मिलता है? राइना में। ऐसा ही आता है एक्टिनो स्टील। एक्टिनो स्टील में सेंटर में जाइलम होगा, ये जाइलम सितार शेप्ड होगा, ठीक है। ये हो गया जाइलम। इसमें ये जाइलम ऐसा सितार शेप का होगा। इस सितार शेप जाइलम के बाहर पैचेस में फ्लोएम होगा। इस जाइलम के बाहर पैचेस में फ्लोएम होगा। तो ये यहां पे ऐसे करके फ्लोएम, यहां पर भी ऐसे करके ये फ्लोएम, यहां पर भी फ्लोएम और यहां पर भी फ्लोएम। तो जाइलम एक्टिनो, एक्टिनो मतलब होता है स्टार। तो यहां पे जाइलम स्टार शेप दिखेगा और बाहर में ये एंडोडर्मिस बनाऊंगा। ये मैंने बनाया एंडोडर्मिस। आई बात समझ? तो इससे क्या थे? एक्टिनो स्टील। ये एक्टिनो स्टील हमें लाइकोपोडियम में देखने को मिलता है। अब अगर बात करेंगे हम साइफेनो स्टील की, तो साइफेनो स्टील में सेंटर में पिथ होगा। साइफेनो स्टील के केस में सेंटर में पिथ होगा। देखो कैसे, साइफेनो स्टील के केस में सेंटर में पिथ होगा। तो ये मैंने पिथ बनाया, दिस इज सेंट्रल पिथ,
ये मेरे पास सेंट्रल पिथ है। फ्लोएम इज आउटसाइड टू जाइलम। ये सेंट्रल पिथ है, इस सेंट्रल पिथ में ये मैंने जाइलम बनाई। ये क्या है हमारे पास, ये जाइलम, इसको मैं एक्स से डिनोट करूंगा। ये जाइलम की सेल्स है, ठीक है ना। इस जाइलम की सेल्स के बाहर फ्लोएम होगा, इसके बाहर ऐसे करके ये मैंने बनाई फ्लोएम वाली सेल्स, ठीक है ना। तो इसके बाहर एंडोडर्मिस होगा। आई बात समझ। ऐसा किसमें देखने को मिलता है, टेरिडियम में भी देखने को मिलता है। जो एडवांस टेरिडोफाइटा है उनमें देखने को मिलता है। ये जो प्रोटोस्टील है ये प्रिमिटिव टेरिडोफाइटा में देखने को मिलता है। ये प्रिमिटिव टेरिडोफाइटा में देखने को मिलता है। और ये जो स्पोनोस्टील है ये एडवांस्ड टेरिडोफाइटा में देखने को मिलता है। अब ये जो साइफेनोस्टील है ये फर्दर क्लासिफाई किया गया है दो कैटेगरी में। एक आ गया एक्टोफोलिक सोलिनोस्टील, दूसरा आ गया एम्फीफोलिक सोलिनोस्टील। अगर हम एक्टोफोलिक सोलिनोस्टील की बात करेंगे तो यहां पे जाइलम जो है वो हॉलो सिलेंडर है। मतलब मान लो ये सेंटर में हमारा पिथ है, ये हमारा सेंटर में पिथ है। इस पिथ में जो जाइलम है वो हॉलो सिलेंडर की तरह है। ये जाइलम है, ये क्या हमारे पास, ये जाइलम है, ठीक है ना। एंड सराउंडेड बाय फ्लोएम। इसके बाहर अब ये फ्लोएम आ गया। आई बात समझ। तो ऐसा किसमें देखने को मिलता है, इक्विस्टेम में, ठीक है। अगर हम यहां पे एम्फीबोलिक सोलिनोस्टील की बात करेंगे तो यहां पे क्या होता है, ये हॉलो जाइलम है। सबसे पहले मैं पिथ बनाऊंगा, इस पिथ पे हॉलो जाइलम बना लूंगा। ये मैंने जाइलम बना लिया, ठीक है ना। इस जाइलम के अंदर वाले सरफेस पे भी क्या है, पिथ है, और यहां पर भी पिथ है। क्लियर है चीज। ऐसा किसमें देखने को मिलता है, मार्सिला में देखने को मिलता है। होप आपको स्टेलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट समझ में आया होगा। थैंक यू। टेरिडोफाइटा, तो टेरिडोफाइटा की आपने 4 क्लासेस इसकी आपने याद रखनी है। टेरिडोफाइटा में 4 क्लासेस आती है, और ये 4 क्लासेस कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आती है टेरिटोप्सिडा, नेक्स्ट आती है हमारे पास लाइकोप्सिडा, थर्ड आती है हमारे पास सिलोप्सिडा, फोर्थ आती है हमारे पास स्फेनोप्सिडा। अगर हम बात करेंगे टेरिटोप्सिडा की, टेरिटोप्सिडा में ये मेंबर आपने याद रखने हैं, ठीक है। ये मेंबर आपने याद रखने हैं। टेरिटोप्सिडा में एक आता है टेरिस, दूसरा आता है ड्रायोप्टेरिस, तीसरा आता है ओफियोग्लॉसम, चौथा आता है एजोला, पांचवा आता है सेल्विनिया, और फोर्थ आता है एडेंटम, ठीक है ना। ये मेंबर आपने याद रखने, ये टेरिडोप्सिडा में आएंगे। तो क्वेश्चन आएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ टेरिडोप्सिडा। तो ये आप अगर याद होगा तो क्वेश्चन आराम से निकल सकता है। लाइकोप्सिडा में आपने याद रखना, एक है लाइकोपोडियम, दूसरा है सिलेजिनेला। ये आते हैं लाइकोप्सिडा में। सिलोप्सिडा में आता है सिलोटम, स्पेनोप्सिडा में आता है हमारा इक्विस्टेम। क्लियर है ये चीज। तो ये थी क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइटा को, ठीक है। ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइटा आपका ये सेल्फ स्टडी है आपको, ठीक है। तो कल के लेक्चर में आप जिम्नोस्पर्म डिस्कस करेंगे, ठीक है।